आज एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जी रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पाथ फाइंडर की बुक से चूज किया तो बहुत ही रिलेवेंट प्रॉब्लम है। एसएचएम का एक अच्छा फ्लेवर मिलेगा आपको। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, साथ में टॉर्क का भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो एक साथ आप 2-3 टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं एक प्रॉब्लम के साथ। तो आप पूरा ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास एक ड्रम है। इस ड्रम के साथ क्या है कि आपको एक मास हैंगिंग दिख रहा होगा जिसका मास एम नोट है, और एक रॉड यहाँ पे दिख रहा होगा। रॉड के ऊपर एक बॉब रखा हुआ है। रॉड का मास को नेग्लेक्ट कर देना है। रॉड का लेंथ एल दिया हुआ है। हुआ क्या किस क्वेश्चन के अंदर कि इसको हम ट्विस्ट करके एक पॉइंट पे लाए, और मुझे उस पॉइंट पे पता करना है कि नया जो ओरिएंटेशन शिफ्ट किए हैं वो किस एंगल पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो आपको बताना है। दूसरा है कि आपने रॉड को थोड़ा इंक्रीमेंट इधर या इधर शिफ्ट किया, उसके कारण क्या होगा, रॉड में ऑसिलेशन होगा, तो उसके थ्रू आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन का बैकग्राउंड बहुत सही है, एक बार आप समझिए इसके डायग्राम के थ्रू। तो एक तो बात हो गया कि वो इक्विलिब्रियम बोल रहा है, तो जस्ट आपको पता चल रहा है कि अभी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। जस्ट आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट ले लीजिए। आप सबसे पहले एक ड्रम बना लेते हैं। इस ड्रम को देखिएगा तो यहाँ से क्या करते हैं, हम एक ओ पॉइंट लेते हैं। यहीं से हमको उसको रोटेट करना है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ से इसका रेडियस आर दिया हुआ है। इसका मास जो है उसको भी आपको इंक्लूड नहीं करना है, ड्रम के मास को। ठीक है, यहाँ से क्या है, एक मास हैंगिंग है, और इस मास का वैल्यू है एम नोट। तो एम नोट जी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, टेंशन टी लगेगा, ठीक है। जस्ट अब आप क्या कीजिए, इस यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ से क्या कीजिए, इस रॉड को यहाँ पे दिखाइए। अब एंगल दिखाइए कि नया एंगल बन गया थीटा नोट, ठीक है। अब यहाँ से आप छोटा सा काम कीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इसका लेंथ एल है, तो आप ट्रिगोमेट्री से इसको निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा नोट हो जाएगा। अब आपको यहाँ से बेसिकली ये अभी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो टी इक्वल टू एम नोट जी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको टॉर्क जो नेट होने वाला है वो तो क्लियर है कि जीरो होने वाला है। दोनों का टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से यदि हम टॉर्क लिखें तो टॉर्क इक्वल टू, यदि हम टी को लिखें तो टी बराबर क्या हो रहा है, तो एम नोट जी हो रहा है इंटू आर हो रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी एल कॉस थीटा नोट हो जाएगा। जहाँ से जी और जी वाला टर्म बच जाएगा, और कॉस थीटा नोट आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एम नोट आर डिवाइड में क्या हो जाएगा, एम एल हो जाएगा। इससे थीटा नोट आप निकाल सकते हैं। तो नया ओरिएंटेशन जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा एम नोट आर डिवाइड में क्या हो जाएगा, एम एल हो जाएगा। छोटा सा बेसिक्स ट्रिगोमेट्री यहीं पे कर लेते हैं। ये देखिए कि ये एंगल बन गया आपके पास थीटा नोट, ठीक है ना। और कॉस थीटा बड़ा बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो गया, एम नोट आर हो गया, और ये हाइपोटेनियस एम एल हो गया। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जनरली यूज करेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको परपेंडिकुलर निकालना चाहिए, चाहे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। एच क्या है, तो यहाँ पे जस्ट आप लिखोगे रूट अंडर एम एल का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, माइनस एम नोट आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसी पे हम ओवरलैप कर देते हैं, एम नोट आर स्क्वायर हो जाए, इसको ऐसे कर लीजिए और रूट लगा दीजिए, ठीक है। चलो कर लेंगे ये काम, छोटा सा काम, ठीक है। ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, जस्ट जहाँ पे हमें बहुत साइन थीटा वन थीटा के साथ काम करना होगा वहां से हम उठा लेंगे इसको फिर, ठीक है। अब हमारे पास जो चीज़ें हो चुकी है कि अब आप इस फिगर में कह रहे हैं कि आप उसको थोड़े ओरिएंटेशन में थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट कीजिए। हमने उसको थोड़ा नीचे शिफ्ट किया, छोटा सा स्मॉल एंगल थीटा के साथ, इंक्रीमेंट एंगल हम कहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट हम एक फिर से एक डायग्राम लेते हैं। ये हम फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे आप फिर से एक मास को दिखाइए। ये एम नोट है, जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, टेंशन टी लगेगा। यहाँ से फिर से हम दिखा देते हैं डॉट लाइन से, ये ओ पॉइंट है, ये रेडियस आर है। अब यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मास एम है, इसका लोड वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ये एंगल बन गया अब थीटा नोट, नया इंक्रीमेंट एंगल हो गया थीटा। यहाँ से फिर से हम वही काम करेंगे। इसका लेंथ एल है, तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा नोट प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना काम तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये नीचे की तरफ आया। मान लीजिए कि इसका एक्सलेशन ए हो गया, तो इसके लिए जनरल इक्वेशन क्या लिखेंगे, एम नोट जी माइनस टी इक्वल टू एम नोट ए हो जाएगा।
यहाँ से क्या करेंगे हम लोग एम नोट जी माइनस एम नोट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा टी, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क लिखने जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे टी इंटू आर, ठीक है, टी इंटू आर। और ये रिस्टोरिंग टॉर्क है तो यहाँ पे अल्फा करेंगे, ये मतलब ऊपर भी तो जाएगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो अल्फा से हम इसको शो कर देंगे, ठीक है। अब मेरे को पता है कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है भाई, आई इंटू अल्फा होता है, ठीक है। तो टी आर एम जी एल कॉस थीटा नोट प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से जस्ट टी आर की जगह क्या लिखा जाए, तो टी आर की जगह एम नोट जी माइनस एम नोट ए इंटू आर माइनस एम जी एल, और इसको ब्रेक कर दीजिए कॉस थीटा वाला टर्म को, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा नोट प्लस, सॉरी कॉस थीटा नोट इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नोट इंटू साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। चलो इतना काम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो यार, तो मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा एम नोट जी आर माइनस एम नोट ए आर माइनस एम जी एल कॉस थीटा नोट कॉस थीटा माइनस एम जी एल साइन थीटा नोट, और क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, जस्ट यहाँ पे आते हैं तो ये वाला जो टर्म होगा कॉस थीटा नोट जो निकाले हैं, कॉस थीटा नोट यदि आप देखो तो क्या कैलकुलेट किए, कॉस थीटा नोट निकाले हैं हम एम नोट आर बाई एम एल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम नोट आर बाई एम एल, ठीक है ना। तो इसको इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एम एल कॉस थीटा नोट इक्वल टू एम आर, ठीक है ना। इसको क्या कर लेंगे हम, एम आर में चेंज कर लेंगे। इससे पहले हम एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे छोटा एंगल स्मॉल एंगल के लिए लिख रहे हैं तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, और जो साइन थीटा का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। स्मॉल एंगल के लिए ये कंडीशंस होता है, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। चलो अब यहाँ से हैंडल करते हैं, तो यहाँ से ये यदि आप इस टर्म को देखो तो ये टर्म आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू तो 1 हो गया, और एम जी एल कॉस थीटा नोट, एम एम एल कॉस थीटा नोट किसके बराबर है, एम आर के बराबर है। तो यहाँ से सबसे फायदा होगा कि ये वाला जो टर्म होगा वो कट जाएगा। हम लिख दें क्या, तो ठीक है चलो लिख देते हैं एम नोट जी आर माइनस एम नोट ए आर, और यहाँ से क्या करेंगे, सीधा हम कर लेंगे कि आपके पास क्या हो रहा है एम एल, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम नोट जी आर, यहाँ से ये और ये आप मार देंगे, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू तो ये हो गया, माइनस के जगह ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा नोट, और यहाँ हो जाएगा थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अल्फा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब बच क्या जा रहा है, तो ये बच रहा है, और ए एक्सेशन इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फा इंटू आर होता है, ये आइडिया है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम नोट हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए की जगह सॉरी ए तो अब रहेगा नहीं, ए की जगह अल्फा लिखिएगा, और यहाँ लिखिएगा आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस एम जी एल साइन थीटा नोट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अल्फा। सबको अल्फा में ले आए ना, हाँ ठीक है। अब इसको इधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, एम जी एल साइन थीटा नोट, और यहाँ पे हो जाएगा थीटा इक्वल टू एम एल स्क्वायर अल्फा, और ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एम नोट अल्फा और आर स्क्वायर, ठीक है। अब काम करते हैं आगे जा करके, तो भाई ये लाइन फिर से अपने को लिखना पड़ेगा क्योंकि अब इक्वेशन तो याद रहेगा नहीं। तो यहाँ हो गया एम, क्या क्या हुआ भाई, एक बार देखना पड़ेगा, एम जी एल साइन थीटा नोट और थीटा, एम जी एल साइन थीटा नोट, और ये हो गया थीटा इक्वल टू, अब बच गया एम एल स्क्वायर अल्फा, तो एम एल स्क्वायर अल्फा प्लस
और क्या बचा भाई, एम नोट अल्फा आर स्क्वायर, एम नोट अल्फा आर स्क्वायर अल्फा कर लेते हैं, ठीक है रहेगा। तो इससे कॉमन लेने में थोड़ा आसानियत होगा, तो यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया जाए, यही समझ में आ रहा है। एम जी एल साइन थीटा नोट, और ये थीटा, और यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिए, तो ये क्या बच गया, एम एल स्क्वायर, और ये बच गया एम नोट आर स्क्वायर, ठीक है ना। इससे अल्फा कैलकुलेट कीजिए, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एम जी एल साइन थीटा नोट, और थीटा डिवाइड में क्या हो गया, एम एल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एम नोट आर स्क्वायर। तो एक तो अल्फा वाला टर्म आपके पास आ गया। इतना देखो, बेसिक अप्रोच उठाया करो, ठीक है ना, उससे क्या होता है, फायदा होता है। अब अल्फा को देखो तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा होता है। तो ठीक है चलो, तो इसमें से तो भाई अल्फा के जगह यदि ओमेगा स्क्वायर कर दिया जाए, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं एम जी एल साइन थीटा नोट, ठीक है। डिवाइड में क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर प्लस एम नोट आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक, बहुत अच्छा। तो ओमेगा निकाला जाए, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर एम जी एल साइन थीटा नोट, डिवाइड में क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर प्लस एम नोट आर स्क्वायर। टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, यही ना जी। तो अभी सॉरी, 2 पाई है, ओमेगा की जगह यदि आप डालिएगा तो ऊपर चला जाएगा एम एल स्क्वायर प्लस एम नोट आर स्क्वायर, डिवाइड में क्या हो जाएगा, एम जी एल साइन थीटा नोट। अब यहाँ से साइन थीटा नोट निकालना होगा, साइन थीटा नोट इक्वल टू क्या होगा, पी बाई एच। अब आप पीछे देखिए, हमने ये बैकग्राउंड बना लिया था, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, रूट अंडर ये वाला टर्म, तो आपको एक बार लिखना पड़ेगा भाई, ए कहाँ चला गया, ठीक है। साइन थीटा बराबर रूट अंडर एम, फिर से देख रहा है, एम एल, और इसका स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा, एम नोट आर, और इसका होल स्क्वायर होगा जी, ठीक है। डिवाइड में एच, हाइपोटेनियस क्या है, एम और एल है। एक बार देखना पड़ेगा भाई, एम एल है, एम एल स्क्वायर एम नोट है, ठीक है, ठीक है चलो, ठीक है नजीब, चलिए। तो ये काम कर लेंगे। अब यहाँ पे साइन थीटा नोट की जगह वो डेबिट कर दिया जाए, साइन थीटा नोट की जगह डेबिट करोगे तो तुम्हारा काम पड़ जाएगा। हम यहीं पे छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन पार्ट है, आप कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया आइडिया, उसको उठा करके आप डेबिट करके सवाल का जो एग्जैक्ट पाथफाइंडर में आप चेक कर लीजिएगा, सब लोगों के पास वो बुक होता है। बट इतना ही बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड में इतना ही था, टाइम पीरियड निकल गया, इसने टर्म में भी हम छोड़ सकते थे, बट यहाँ पे ये थीटा नोट का वैल्यू आपको सेटअप करना हो तो आप कर सकते हैं। जस्ट आइडिया के लिए हमने ये चीज बता दी आपको। तो आप पूरा वीडियो देखो, तो उसमें देखो बहुत सिंपल सिटी है, आपको आइडिया चाहिए, और जितना आप चीज आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, वो सारे आइडियाज को यदि आप कंबाइन कर लेते हैं ना, सवाल बन जाएगा। आज के लिए थैंक यू।